वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट है, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आ गया हूं मैं आपके लिए कुछ लेके खास, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों आपके। तो एग्जाम में अब ये यूनिट टेस्ट जो होने वाले हैं, ये पीरियोडिक टेस्ट जो होने वाले हैं, या आपके जो इंटरनल वैल्यूएशन के जो एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक के क्या पढ़ा है ये पूछा भी तो जाएगा। और यही सब चीजों के लिए मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन क्या होंगे, आंसर क्या लिखना है और याद कैसे करना है, समझना कैसे, ये सारी सॉल्यूशंस लेके आया हूं आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उनके। चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। हमारा आज का जो सफरनामा है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की आज यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसका नाम है व्हाट इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? एक ऐसा बंदा जो कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को तभी परचेज करेगा जब उसकी नीड्स या तो उसकी डिजायर्स फुलफिल हो। तो कंज्यूमर क्या होता है, एक बार हम लोग यहां समझने की कोशिश करें। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एजेंट है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब वो सारी चीजें जो कि आपको फिजिकल फॉर्म में दिख रही है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, और जो आपकी नीड्स और डिजायर्स दोनों ही फुलफिल कर रहा हो। एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। और ये गुड्स और सर्विसेज वही परचेज करेगा जो कि उसकी नीड्स या तो उसकी डिजायर्स को क्या कर रहा हो दोस्तों, यहां पे फुलफिल कर रहा हो। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी वो टर्म है जिससे आपको वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी समझ में आती है। किसी चीज को खरीदने से आप कितना सेटिस्फाई होते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी में। चलिए हम लोग आंसर राइटिंग समझे इसकी। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। और इसमें कोई भी कमोडिटी वही परचेज करेगा जिसको उसको अपनी नीड्स को या तो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना है। अगर आपकी नीड्स और डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है तो वो आपके लिए कमोडिटी यूटिलिटी का फॉर्म नहीं होगी, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब हमें समझ में आ गया कि यूटिलिटी दो टाइप की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब ये होता है जहां पे आपका सेटिस्फैक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताया जाएगा, उसको बोला जाता है यहां पे कार्डिनल यूटिलिटी। चलिए समझने की कोशिश करें। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रेफर्स टू द मेजरमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3। मतलब नंबर्स के फॉर्म में अगर आपने पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे कार्डिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? कार्डिनल यूटिलिटी। नंबर 2 हम लोग आते हैं सेकंड टाइप पे। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। जहां पे सेटिस्फैक्शन हमेशा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बताया जाए, इन टर्म्स ऑफ रैंक्स बताया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ऑर्डिनल यूटिलिटी। समझते हैं इसको। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रेफर्स टू द मेजरमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सम रैंक्स लाइक हाई और लो। यहां नंबर का इस्तेमाल नहीं होगा, बट यहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, कोई अच्छा तो कोई बुरा, कुछ गुड तो कुछ बैड। तो इस तरीके से जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं हम लोग यहां पे टोटल यूटिलिटी की। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी। जितनी भी यूटिलिटी है आपके पास उन सब का जब आप सम टोटल कर देते हैं, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा दोस्तों यहां पे? ये टोटल यूटिलिटी। फॉर्मूले हम लोगों को पता है टोटल यूटिलिटी का, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन u इन टर्म्स ऑफ n। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। सम टोटल है पूरी यूटिलिटी का, डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितने भी कमोडिटी रखे हुए उन सब का कंजप्शन करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको कहा जाता है दोस्तों यहां पे टोटल यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी की। वन मोर एडिशनल कंजप्शन ऑफ अ यूटिलिटी, और किसी भी चीज का एक्स्ट्रा आप कंजप्शन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशन यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक और एडिशनल को कंजप्शन करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उसको दोस्तों कहा जाता है यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी। ओके चलिए अब हम लोग कुछ लेवल थोड़ा चेंज करते हैं, हॉट्स की बात करते हैं एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की यहां पे बात करेंगे। यहां पे तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और फिर आपको यहां पे आंसर देना पड़ेगा। वंस अ कंज्यूमर रीचेस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मान लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाता है, ही वुड नॉट लाइक टू चेंज हिज एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर वो सोचता है कि ठीक है इसी पैसे में सब गुजारा हो जाएगा हमारा, तो और हम लोग अब खर्चा यहां पे नहीं करते।
टू गुड्स एक्स एंड वाई, और दो कमोडिटी पे वो खर्चा करता है, गुड एक्स पे करता है, गुड वाई पे करता है। इवन इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस, अगर मान लेते हैं प्राइस एक कमोडिटी की चेंज हो जाती है, डू यू एग्री कि यहाँ पे ये कंडीशन होगी एमयू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, मतलब इस प्राइस पे ये इसको मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, इस प्राइस पे ये मिल रहा है इसको सेटिस्फेक्शन, और ये टोटल उसका खर्चा हो गया एमयू एम, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी की ये कहानी है। अब यहां बोलता है एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है? हम लोगों को ये बताना है क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नो इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन, ये वाली कहानी होनी चाहिए भाई, कौन सी? एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, और ये होना चाहिए एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, इफ पी एक्स चेंजेस, अगर प्राइस को आपने चेंज कर दिया किसी एक कमोडिटी के, द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। अब यहाँ पे इन केस ऑफ पी एक्स अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन हो जाएगा एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। दिस वुड प्रॉम्प्ट द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ वाई इन प्लेस ऑफ एक्स। अब क्या करेगा वो? वाई ज्यादा खरीदेगा और एक्स कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वाई की प्राइस कम है और एक्स की प्राइस ज्यादा। इंडिया में यही चलता है, जो सस्ता है वो ज्यादा बिकेगा। इन केस ऑफ पी एक्स डिक्रीजेस, अगर प्राइस कम कर देते हैं तो क्या होगा भाई? यहाँ पे दिस वुड प्रॉम्प्ट द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ वाई। तो अब ये क्या करेगा भैया? वाई को छोड़ेगा, एक्स को खरीदेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो दोस्तों क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि इक्विलिब्रियम में सारी ही बातें इक्वल या बराबर होनी चाहिए। ऑन कंजप्शन ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, अ कंज्यूमर फाइंड दैट रुपी वर्थ ऑफ MUX हैज एक्सीडेड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहां बोल रहा है कि 10th यूनिट जैसे ही उसने कंज्यूम करी तो यहां पे वर्थ बढ़ गया उसका। शुड ही नॉट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एक्स सो दैट ही स्ट्राइक्स ऑन इक्विलिब्रियम। अगर वो यहां पे अपना कंजप्शन नहीं कम करता है तब भी वो क्या इक्विलिब्रियम पे जा पाएगा। गिव आंसर इन सपोर्ट ऑफ योर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर, ठीक है। तो आंसर बताना है भाई आपको सपोर्ट करते हुए, ठीक है ना। चलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गिवन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM, मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है और जो खर्चा कर रहे हैं वो हम लोग कम कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब 10 रुपए खर्चा किया और 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल रहा है। When 10 units of a commodity are consumed, the consumer should not reduce but increase the consumption of X in order to achieve equilibrium। वो क्या करेगा भैया? इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए वो कंजप्शन यहाँ पे बढ़ाएगा। Only when the consumption of X is increased that MUX will reduce, MUX क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बिकम इक्वल टू MUM। अब यहां पे कंडीशन हो सकती है कि MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स जो कि है MUM के यहां पे बराबर हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है भाई। आगे बात करते हैं, थर्ड हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हायर कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का कंजप्शन आप कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जा रहे हैं, में मीन लोअर एंड लोअर मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कारण जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रही है या कम होती चले जा रही है। बट इट नेवर इंप्लाइज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी, बट ये टोटल यूटिलिटी पे कभी नेगेटिव नहीं होती है भैया। क्यों? क्योंकि ये तो सम टोटल होता है। डू यू एग्री? क्या ये बात सही है या गलत है? हमें ये बताना है। यस, एज द कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजप्शन, जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कंजप्शन बढ़ाता चला जाएगा, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी मस्ट डिमिनिश एज मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा कंजप्शन करने के कारण मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव पे रहेगा, जीरो होगा और फिर नेगेटिव भी हो जाएगा, एंड इवन कैन बी नेगेटिव, बट द टोटल यूटिलिटी of a और टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पहले वो इंक्रीज होता है, मैक्सिमम आता है और फिर डाउनफॉल जाता है, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर मतलब अगर समझदार कंज्यूमर है, पढ़ा लिखा कंज्यूमर है, पता है उसको पैसा कहां लगाना है, would never buy a commodity which offers only negative satisfaction। वो चीजें कभी नहीं खरीदेगा जिससे उसको सेटिस्फेक्शन जो है नेगेटिव मिल रहा है या उसका यहां पे लॉस हो रहा हो। आगे बात करेंगे, why should a consumer purchase more of a commodity when MU must decline as consumption of a commodity increases। ये बोल रहा है कि कंज्यूमर जो है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा when MU must decline, मगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। तो अब ये बताओ, एज कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, क्या कंजप्शन वो कमोडिटी की इंक्रीज होगी या नहीं होगी? वी नो दैट इन इक्विलिब्रियम पीएक्स और ये MUX बराबर होता है किसमें? कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी के केस में द कंज्यूमर विल कंटिन्यू परचेजिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली चीजों को खरीदना शुरू करेगा, सो लॉन्ग एज MUX इज ग्रेटर देन PX इवन व्हेन MUX इज डिक्रीज, MUX जब क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो MUX यहाँ पे इंक्रीज है और प्राइस क्या है यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ये कंजप्शन को कर सकता है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स X एंड Y, दो ही खरीद रहा है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी की बात कर रहा है, हुज प्राइजेस आर ₹2 एंड ₹1, या तो पहला ₹2 का है, दूसरा जो है ₹1 का है रेस्पेक्टिवली। इफ द कंज्यूमर चूजेस अ कॉम्बिनेशन, अब उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया ऑफ टू गुड्स विथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बीइंग 4 एंड दैट ऑफ Y आल्सो बीइंग 4। अब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है दोनों का बराबर है, प्राइस दोनों के अलग है। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जाएगा, ठीक है। गिव रीजन, अगर आप बोल रहे हैं तो उसका रीजन दीजिए। एक्सप्लेन व्हाट विल रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन, जो समझदार कंज्यूमर है वो क्या करेगा, प्राइसेस अलग है, सेटिस्फेक्शन दोनों में मिलने वाला यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे PX को मान लिया मैंने 2, PY को मान लिया 1, MUX 4 और MUY जो है 4 है। अब MUM क्या होता है भाई, तो MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, ये बराबर होना चाहिए, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इन द गिवन क्वेश्चन द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज हियर, क्यों होगा भाई, क्योंकि एक में ज्यादा पैसा देना और एक में कम पैसा देना, तो कम में सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा तो वो क्या करेगा भाई, ज्यादा क्यों खरीदेगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये महंगा हो गया तो इसमें सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, ये सस्ता हो गया तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। यूजिंग द गिवन वैल्यूज 4/2 एंड 4/1 अगर हम करते हैं, द कंज्यूमर वुड रिएक्ट टू दिस सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ गुड Y। अब क्या करेगा, गुड Y को वो इंक्रीज करेगा इन प्लेस ऑफ गुड X, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। एज कंजप्शन ऑफ Y इंक्रीज MUY वुड स्टार्ट डिक्लाइनिंग, MUY क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। लाइकवाइज फॉल इन द कंजप्शन ऑफ X वुड कॉज अ राइज इन द MUX, अब फॉल जैसे हुआ तो ये राइज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग Y फॉर X विल कंटिन्यू टिल MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, रुपी वर्थ ऑफ MUX एंड MUY अपॉन प्राइस Y, रुपीज वर्थ ऑफ MUY आर इक्वल, रुपीज वर्थ जो है दोनों के जब तक के बराबर नहीं हो जाता है तब तक है, एंड द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को अचीव यहाँ पे कर सकते हैं, जब रुपी वर्थ जो है इनका बराबर हो जाएगा तब जाके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसे ही कुछ समहाउ रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा सिस्टम। डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि भैया कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी होता क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जहां पे सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ नंबर बता पाते हो, उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। इसी तरीके से अगर सेटिस्फेक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं बताते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी। मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें तो कार्डिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव या नंबर्स के फॉर्म में शो किया जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी यहाँ पे बताया जाएगा क्वालिटेटिव फॉर्म में, मतलब क्वालिटी के यहाँ पे दोस्तों फॉर्म में बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द TU एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसमें हम लोग 5 रिलेशंस मेनली बता सकते हैं। पहला तो दोनों का मीनिंग बता सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो होता है सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वन मोर एडिशनल कमोडिटी के कंजप्शन से जो यूटिलिटी आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो TU का फॉर्मूला यहां लिख सकते हैं U1 U2 U3 U4 अप टू सो ऑन, U इन टर्म्स ऑफ एन। मार्जिनल यूटिलिटी के दो फॉर्मूले लिख सकते हैं, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q और MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। फिर हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं कि टोटल यूटिलिटी जब पॉजिटिव होता है मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव होता है बट डिक्रीज हो रहा होता है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी मगर डिक्रीज हो रहा होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी अपने मिनिमम पॉइंट पे आएगा, जिसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। आगे हम लोग बात करेंगे जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोस्तों रिलेशन क्रिएट करने वाले हैं। आगे बात करते हैं डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, वन मोर एडिशनल कमोडिटी का कंजप्शन जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ कहलाता है। स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यूअसली करते चले जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला
जाता है। अब ये लॉ में क्या करना है, तो सबसे पहले मीनिंग लिखना है, फिर लिखना है एजम्पशन, फिर बनाना है उसका स्केड्यूल और फिर बनाना है उसका डायग्राम। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर लिखेंगे तो हमें फुल ऑन फुल मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमें पता है क्या होता है भाई। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो हमें यहां पे तीनों केस बताना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। नंबर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ओनली 2 कमोडिटीज या 2 गुड्स, तो MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू MUM। फिर तीसरा जो आएगा वो आ जाएगा भैया हमारे ऑर्डिनल अप्रोच का, जब हम लोग इसी सेटिस्फेक्शन को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, मतलब इंडिफरेंस कर्व की चारों प्रॉपर्टीज यहां पे बतानी होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले समझा देंगे और फिर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो सिंगल कमोडिटी में उसको पूरा का पूरा विद जो इक्वेशन है यहां पे उसको क्या करेंगे हम लोग प्रूव करने वाले हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड द डायग्राम, तो इसमें तीनों बनाने हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, 2 कमोडिटीज एंड 2 और मोर कमोडिटी, ये सारी चीजें यहां पे बनाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, गिव लॉजिकल रीजन एज हाउ टू रीचेज इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, तो ये कंडीशन वाइज आपको लिख के यहां पे समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई यहां पे क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो लगभग क्वेश्चन एक ही तरीके से आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे। कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स, ये सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी की बात हो रही है। एक्सप्लेन दिस इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी अप्रोच, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ सिंगल कमोडिटी 2 कमोडिटीज यहां पे बताना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके पड़े हुए हैं और ये सब हम लोग कर चुके हैं। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से आपको क्या करना है, पूरे आंसर को यहां पे एक्सप्लेन करना होगा दोस्तों। चलिए, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में और इस तरीके से हमारी 100% तैयारी होने वाली और मार्क्स भी हमें 100% यहां मिलने वाले हैं। तो ऐसी और वीडियोस के बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।